फिग्मा एक फ्री यूआई यूएक्स डिजाइन टूल है जिसके थ्रू आप वेब डिजाइन, ऐप डिजाइन, इस तरह की सारी चीजें कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आप इवन इसको अपने ब्राउजर पे भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप सिंपली गूगल पे जाएं और लिखें यहाँ पे फिग्मा, तो ये आपके सामने एक फिग्मा की वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। इसको सिंपली आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा figma.com के नाम से। तो ये फिग्मा की वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन का और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का। तो आप सिंपली गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर दें और ये आपको फिर ऑप्शन देगा आपने इस पे अकाउंट बनाना है या फिर इसको कंटिन्यू विद गूगल करना है। तो वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इवन अगर आपके पास, तो वो आपकी मर्जी है, आप उसको कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं आप अकाउंट बना लें, अगर आप गूगल के थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर लें। तो मैं फिलहाल गूगल कंटिन्यू विद गूगल करने लगा हूँ। ये अब आपको बस अपना वो नाम का एंटर करने का बोल रहा है, तो आप उसको बेशक स्किप कर लें अभी। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, आप इसको सिंपली स्टूडेंट और एजुकेटर कर लें अगर आप सीख रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस दे रहा है, एट स्कूल, एट कंपनी। तो आप इसको जल्दी से फिल आउट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ें ही इसके अंदर सेलेक्ट करनी है। तो आप इसको, और ये आपको कोलैबोरेशन की ऑप्शन दे रहा है, बेशक इसको भी स्किप कर दें। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्टर की, तो ये फ्री वर्जन है इनका, और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल में दे रहा है। तो उस फर्क क्या है इसके अंदर? सिंपल ये है कि आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं 3 फाइल्स के साथ स्टार्टर के अंदर, और लिमिटेड पेजेस होंगे फाइल्स के, और लेकिन जो वर्जन है हिस्ट्री की वो अनलिमिटेड होगी। लेकिन प्रोफेशनल में क्या है, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, अनलिमिटेड फाइल्स हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। इवन टीम के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको मिलेंगे पेड में और फ्री में। लेकिन सीखने के लिए और इवन कुछ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी ये फ्री जो वर्जन है ये बहुत बेहतरीन है। आपको इसी के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लें और आगे कंटिन्यू दबा दें। तो यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट, तो आप डिजाइन विद फिग्मा कर लें। ये व्हाइट बोर्ड भी होता है जिसके अंदर आप व्हाइट बोर्ड में कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या अपने आइडियाज वगैरह शेयर करने हैं, कोई टीम के साथ कोलैबोरेट करना है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन हम डिजाइन विद फिग्मा पे क्लिक करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक डैशबोर्ड खुल गया और ये हमें एक प्रोजेक्ट में ले गया जहाँ पे वो आपको सिंपली बता रहा है फिग्मा बेसिक्स के बारे में। कि यहाँ पे वो आपको खुद ही से एक गाइडलाइन दे रहा है कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। और इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाइड भी है, ये कह रहा है गेट स्टार्टेड विद फ्रेम। यहाँ पे फ्रेम है, इसको आप बेशक नेक्स्ट कर दें या इसको क्रॉस कर दें, तो वही चीज़ है मैं आपको खुद बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी मीट फिग्मा इन 3 मिनट्स, दिस स्पेस इज फॉर लर्निंग बेसिक्स ऑफ फिग्मा। तो यही इस वीडियो में भी आपको बताना है कि ये बेसिक्स क्या है इस फिग्मा के टूल के, इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, तो वो भी हम देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये इसका मेन मेन्यू है, और आप यहाँ पर जाएं बैक टू फाइल्स। तो ये आपका बेसिक कह लें होम पेज इसको समझ लें, या इसको अपना बेसिक डैशबोर्ड समझ लें। यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो अगर आपने यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से जाके डिजाइन फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपने कोई एक जैम बोर्ड के नाम से कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये वही है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो या कोई आइडियाज वगैरह शेयर करने हो, कोलैबोरेशन करनी हो, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इवन आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है तो वो इस इम्पोर्ट के थ्रू भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि सेव कैसे करना है और इंपोर्ट कैसे करना है। लेकिन फिलहाल अभी हम एक डिजाइन फाइल बना के देखते हैं। तो इस डिजाइन फाइल के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये आपको एक अनटाइटल्ड डिजाइन पे ले जाएगा। अब यहाँ पे वो कोई चीज नहीं है जो पहले हमें नजर आ रही थी जिसके अंदर वेलकम टू फिग्मा और वो सारी चीजें बनी हुई थी। तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर ये आपको हर चीज मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, वही हमारा जो मेन मेन्यू है उसके अंदर यहाँ पे फाइल है, उसी तरह वही सारी चीजें हैं। लेकिन इसकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली इसको आप यूज करेंगे बैक टू फाइल्स के लिए, या फिर अब आप अगर बैक टू फाइल में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। तो इसको आप दोबारा डबल क्लिक कर लें तो ये दोबारा खुल जाएगा, सिंपली आपको बताने के लिए कि प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेस करना है। अच्छा, अब अगर आपने प्रोजेक्ट का नाम रीनेम करना है तो वो यहाँ पे आप देखें अनटाइटल्ड लिखा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा रीनेम करने की। यहाँ पे आप इस तरह से
रीनेम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। लेकिन एक चीज अब मैं आपको पहले बता दूं कि ये हमने ब्राउजर पे खोल लिया और आप इसको इवन ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर, तो उसकी भी ऑप्शन है। वो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शन देगा गेट डेस्कटॉप ऐप की। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अगले पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बेशक उसको क्लिक ना करें, सिर्फ आपको बताने के लिए कि डेस्कटॉप पे भी आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक माउस की है। तो अभी हमने माउस पे मूव पे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है फ्रेम की। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट फ्रेम्स दे देगा जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिहाज से सेट है। जिस तरह यहाँ पे फोन है तो इसके अंदर आईफोन की डिफरेंट कैटेगरीज है, एंड्रॉयड की है। फिर नीचे टैबलेट है, उसके अंदर ये टैबलेट की चीजें हैं, उसके हिसाब से सेटिंग हुई हुई है। फिर हमारे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के हिसाब से है। प्रेजेंटेशंस के लिए है। वॉच के अंदर एप्पल वॉच की चीजें हैं। इधर यहाँ पे पेपर में आप देखेंगे तो पेपर के लिए है। A4 पेपर पे कोई आपने चीज बनानी है, A5 का, यानी उस हिसाब से सारे उन्होंने आपको प्रीसेट्स दिए हैं। सोशल मीडिया के अलग है, अगर आपने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो उसका ये है। तो इस तरह से ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं करना और आपने खुद कोई कस्टम बनाना है तो आपने बस सिंपली इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी एक फ्रेम बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक फ्रेम बन गया। फिर उसको यहाँ पे जाके खुद रिसाइज कर सकते हैं। जिस तरह आपने ये 1000 पे लेके जाना है तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट है और यहाँ पे उसके वाई और एक्स एक्सिस है। यहाँ से आप उसको रिपोजिशन भी कर सकते हैं। और अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए सिंपल है, आपने कंट्रोल दबाना है अपने कीबोर्ड पे और माउस व्हील के थ्रू स्क्रॉल व्हील जो होता है उसका, उसको आपने बाहर करना है। इस तरह से पीछे कर लें बेशक, और उसको अगर आगे करेंगे तो ये जूम इन हो। तो इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं स्क्रीन में। और हाँ, जो माउस व्हील होता है उसको अगर आपने दबा के रखा तो ये आप देखेंगे कि एक हैंड आइकन इस तरह से बन जाएगा स्क्रीन पे। तो इसको मूव अराउंड करेंगे तो ये आपको मूव करने में आसानी होगी। तो इस तरह से आप स्क्रीन के अंदर मूव अराउंड कर सकते हैं। माउस व्हील का जो स्क्रोल है उसको दबाते हुए, उसको दबा के रखना है। तो ये हो गया बेसिक्स। और हाँ, माउस व्हील को दबाने के अलावा आप सिंपली इधर से सिलेक्ट कर लें तो ये भी आपको ऑप्शन देगा। लेकिन वो ज़रा एक शॉर्टकट है, तो वो बेहतर है कि आप उस शॉर्टकट को यूज़ करें। अच्छा, डिलीट करने का तरीका क्या है, आप ये जो फ्रेम है इसको डिलीट करना है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्ट है या नहीं। ये देखिएगा, मैं कहीं भी और सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से इसका जो हाईलाइट थी वो चली गई, इसका मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है। इसको जैसे क्लिक किया तो ये सिलेक्टेड हुआ। अब मैंने डिलीट कीबोर्ड पे दबाया तो ये खत्म हो गया। अब दोबारा जाते हैं इस फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे इवन अगर आप इसको यहाँ से आइकॉन पे इसका करेंगे, जो ये डाउनवर्ड्स आइकॉन है इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये एक सेक्शन भी देगा, एक स्लाइस भी देगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको नहीं देखेंगे, सिंपली फ्रेम पे इसको रहने दें। और कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लें, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्रेम बन गया डेस्कटॉप 1 के नाम से। आप अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको रीनेम का ऑप्शन भी देगा। तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया डेस्कटॉप फ्रेम। यानी इस तरह से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। इवन अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे भी रीनेम करने का, और कंट्रोल R उसका शॉर्टकट है। उसके अलावा आप देखें यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करेंगे तो इसको यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके, राइट क्लिक करके पेस्ट एज का आपको ऑप्शन मिलेगा तो वो आपको एक और फ्रेम पेस्ट करने को देगा। लेकिन हम इसको अभी अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेम बन गया। उसकी जो साइज है वो हमारे पास, ये विड्थ इसकी ये है, हाइट इसकी ये है। और हमने जिस तरह देख लिया कि इसको हम रीसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये एक साथ रीसाइज हो, यानी कि ये ऐसा ना हो कि मैं अगर विड्थ चेंज करूँ तो हाइट उतनी की उतनी रहे, मैं चाहता हूँ कि हाइट भी चेंज हो, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे इसको कंस्ट्रेन प्रोपोर्शंस को ये दबाना होगा। तो ये देखें, अब ये लिंक हो गया। अब जैसे ही मैं इसकी हाइट कम करूंगा तो, सॉरी विड्थ कम करूंगा तो हाइट भी कम हो जाएगी। और इवन मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इधर से भी आप रीसाइजिंग कर सकते हैं। वो अंडू कर लेते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंगल है, यहाँ से आप रोटेशन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है, तो इसके थ्रू आप इसको सर्कल के फॉर्म में या इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं कि इसका जो कॉर्नर्स हैं वो इस तरह से राउंड हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं।
लेकिन अभी फिलहाल ये एक फ्रेम है, डेस्कटॉप फ्रेम है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये सिंपली आपको बताने के लिए कि यहाँ पे डिजाइन के ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिर यहाँ पे आपको जो फ्रेम दे रहा है वो आप अगर कोई और सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उसके हिसाब से पेज चेंज हो जाएगा। यानी कि आपने पहले फ्रेम तो सिलेक्ट किया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे जाके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर ये भी ऑप्शन है, पोर्ट्रेट में रखना है आपने या इस तरह से रखना है, ये भी लैंडस्केप में रखना है, तो ये भी दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब एक चीज है कि आप इसके अंदर लेआउट बना सकते हैं अपनी हेल्प के लिए या रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हमें उसकी साइज के हिसाब से या उसकी कोई ना कोई एक गाइड चाहिए होती है जिसके थ्रू हम डिजाइन कर रहे हो, तो उसके लिए एक हेल्पफुल टूल है यहाँ पे लेआउट ग्रिड के नाम से। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक पैटर्न बन गया है। और यहाँ पे इस आइकॉन को अगर आप क्लिक करें जहाँ पे लिखा हुआ है लेआउट ग्रिड सेटिंग्स, तो इससे आपको ऑप्शन मिल जाएगी अपनी ग्रिड को चेंज करने की। आप चाहें तो आप कॉलम बना लें, आप चाहे तो आप रोज बना लें। ये अब क्या कर रहा है, ये आपको सिर्फ एक गाइड दे रहा है कि आप इसके थ्रू डिजाइन बेहतर कर सकते हैं, पोजीशनिंग बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको आप अगर यहाँ से क्लिक करें तो ये आपको 12 कॉलम्स देगा, जो कि डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारे जो वेब डिजाइन है उसके अंदर हम लोगों के पास 12 कॉलम्स ही होते हैं। तो आप उसको 12 पे भी लेके जा सकते हैं, आप उसको कम भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। इवन उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपके डिजाइन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक गाइड के हिसाब से सेट करने को वो दे रहा है कि आप इसको एज ए गाइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी है इसकी, इसको बेशक 10 रहने दें। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाता हूँ, जो कि ये रेक्टेंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल को क्लिक किया तो अब मैं कहीं भी एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं देखें कि सेट कर सकता हूँ, तो मुझे ये गाइड मिल रही है इसकी कि मैं किस हिसाब से सेट करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा मैं दोबारा अगर इस फ्रेम को क्लिक करूं और सिर्फ इस डेस्कटॉप फ्रेम को ही क्लिक करूं, तो आप देखेंगे कि दोबारा मैं अगर इधर जाऊं और यहाँ पर ये स्ट्रेच लिखा है, सेंटर लिखा है, तो ये भी ऑप्शन है कि मैं इसको स्ट्रेच रखना चाहता हूँ, एक तरफ रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है गटर। अब ये 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपस में इन लाइन्स का। तो मैं अगर इसको 5 कर दूं तो आप देखेंगे कि उसके डिस्टेंस आपस में कम हो। या उस तरह से मैं अगर इसको 50 कर लूँ तो ये देखें डिस्टेंस अब इंक्रीज हो गई। मार्जिन आप बढ़ा सकते हैं इसका इस तरह से, यानी कि यहाँ से आपने जब स्टार्ट करना है तो वो 50 की रेंज से स्टार्ट हो। जीरो पे था तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। तो ये बेसिक थोड़ी सी सेटिंग्स हैं जिनके थ्रू आप गाइड्स यूज कर सकते हैं। तो रोज भी आप यूज कर सकते हैं, ग्रिड भी आप यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसी तरह ही है। मैं अगर इस ग्रिड को बढ़ा दूं तो इस तरह का भी आपको एक लेआउट मिल जाएगा जो कि आप गाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अगर ये जो हमारा बॉक्स है इसको मैंने इस तरह से पोजीशन करना है कि ये मल्टीपल बॉक्स बन जाए, और इनको इसको मैंने डुप्लीकेट करना है। तो आप अगर इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और दोबारा से राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा उसी साइज का। और आपको पता होगा कि बीच में डिस्टेंस क्या है, उसी तरह से आप दोबारा पेस्ट करके ये बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये स्पेसिंग में हेल्प दे रहा है और इसका ये फायदा। अच्छा, अब ये तो होगी बात इन गाइड्स की, तो अभी फिलहाल हम गाइड्स को साइड पे रखते हैं। यहाँ पे जाके आप ये बटन देख रहे हैं, यहाँ पे एक आई बनी हुई है, आंख बनी हुई है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पीछे से लेआउट हाइड हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा यूजफुल चीज़ है कि आपको जरूरी नहीं बार बार उसको डिलीट करना पड़े। आप सिंपली देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है, क्या आपकी वाकई में गाइडलाइन दुरुस्त है या नहीं। तो इसके थ्रू आप ये लेआउट गाइड बना के इसको सेट कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो आप एक और लेआउट गाइड बना लें और उसकी कोई और सेटिंग रख लें इस तरह से, और इसको हाइड कर लें और इसको देखें कि अब इसके हिसाब से क्या है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने लेआउट के लिए, बेहतर डिजाइन के लिए। फिलहाल हम इन दोनों को ही अभी रहने देते हैं और अब आ जाते हैं हम इन शेप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं आपके सामने, ये 3 शेप्स बनाई हैं। ये आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन एक बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप एरो भी बना सकते हैं इस तरह से। फिर आपके पास एलिप्स टूल है, वो भी आप बना सकते हैं। और इसका बेहतर तरीका ये है कि आप ऑल्ट को दबा के रखें कीबोर्ड पे और शिफ्ट को भी। ऑल्ट शिफ्ट को दबाएंगे तो वो आपको बेहतर ऑप्शन देगा इसको एज अ सर्कल यूज करने की। वरना अगर आप नहीं रखेंगे तो वो आपको इस तरह की शेप देगा जिसमें कोई ओवल बन रहा है, तो वो आप उसमें कह लें सर्कल नहीं है, लेकिन कोई अलग सी शेप है जो कि राउंड ही है। तो उसको अगर आपने सर्कल ही रखना है तो आप शिफ्ट और ऑल्ट को एक साथ दबा के रखें और उसको
रिसाइज कर लेंगे, तो छोड़ देंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास ये पॉलीगॉन है, इसको आप एक दफा भी क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। वैसे तो सबको ही आप अगर एक दफा क्लिक करेंगे तो बन जाएगा, बाकी सबके साथ यही तरीका है। इसको भी अगर आपने रिसाइज करना है तो ऑल्ट शिफ्ट दबाते हुए आप इसको इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं, वरना इसको भी आप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। बाकी ये सिंपल है, स्टार भी उसी तरह ही है। स्टार भी बिल्कुल, यानी बाकी सारी जितनी शेप्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं वो तकरीबन एक ही तरह काम कर रही हैं। हाँ, सवाए इसके इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो लाइन है एरो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप इसको उस तरह से तो रिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लाइन है। लेकिन इसके लिए ऑप्शन एक आपको मिल रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रोक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इनसाइड कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। उसका ये जो स्ट्रोक विड्थ है इसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपके पास अ, पीछे जो इसकी टेल है उसके ऊपर कोई आपने चेंजेस करने हो वो कर सकते हैं। सामने वाले के ऊपर अगर आपने कोई चेंजेस करने हो वो कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल रही हैं इस लाइन के लिए। और अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल के लिए क्या है हमारे पास। तो वो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फिल। उसका आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट लेके आ सकते हैं, इवन कोई इस तरह का पैटर्न लेके आ सकते हैं या इमेज वगैरह भी लेके आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। उसी तरह सर्कल के लिए भी सेम है, इस ट्राइंगल के लिए भी सेम है, और इस स्टार के लिए भी सेम। अच्छा, सर्कल के लिए सिर्फ एक एडिशनल चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे एक बटन बना हुआ है आर के नाम से। बटन तो नहीं है, ये एक साइन बना हुआ है जो कि अगर आप उस पर हवर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्क। इसको अगर आप दबाते हुए इस तरह से मूव अराउंड करेंगे तो ये आपको एक सेमी सर्कल बनाने की ऑप्शन देगा, इस तरह से एक सर्कल बनाने की ऑप्शन देगा। तो ये काफी यूजफुल है अगर आपने इस तरह से यूज करना है। और यहाँ पे एक रेशो की भी अब ऑप्शन मिल रही है, तो इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से एक यूनिक शेप भी बना सकते हैं। इवन इसके ऊपर आप आएंगे, ये जो हमारा पॉलीगॉन है तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि इसका रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो इसका काउंट बढ़ता जाएगा। ये देख रहे हैं, काउंट इसका इंक्रीज हो रहा है, हेक्सागोन शेप भी मिल रही है अब हमें। उसी तरह स्टार भी ये बिल्कुल सेम है, इसका भी आप रेडियस चेंज कर सकते हैं, रेशियो चेंज कर सकते हैं। ये भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आप शेप्स के साथ कर सकते हैं फिग्मा के। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स बन गई हैं, शेप्स बन गई हैं। और इनको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शेप आपने सिलेक्ट की हुई है। मगर फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह ये जो पॉलीगॉन है इसको स्टार के ऊपर रख दिया, और अगर अगर आप इसमें कलर चेंज कर दे तो हमें जरा पता चल जाए डिफरेंस क्या है। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये जो पॉलीगॉन है ये स्टार के ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं इस पॉलीगॉन को नीचे मूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके तो उस स्टार के नीचे लेके जा सकते हैं। और अब आप देखें वो स्टार ऊपर आ गया। तो इस तरह से रिपोजिशनिंग का ये तरीका है इसके अंदर। अच्छा, अब डिलीट कैसे करना है, आप सिंपली सबको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन दबा दें तो ये आपको डिलीट कर देगा। या फिर अब जिसका इसको अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जी के थ्रू तो वो वापस आ गया सारा कुछ। और अगर आप बैक स्पेस भी दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे सब शेप्स। लेकिन एक आखिरी चीज है जो कि है प्लेस इमेज और वीडियो। तो ये क्या है, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कोई भी इमेज या वीडियो इंपोर्ट करने की एक शेप की बेस में। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप कोई भी अपनी पिक्चर इंपोर्ट कर लें जो भी आपके पास है। मैंने जिस तरह ये एक लैंडस्केप की पिक्चर थी, अब ये देखें कि ये जब मैंने क्लिक कर लिया तो ये ऑप्शन दे रहा है कि आप एक शेप बनाएं और उस शेप के अंदर ये इमेज जो है वो प्लेस होल्डर बन जाएगी। तो जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको बताऊं, ये ड्रैग करके मैं रख रहा हूँ, जो माउस है उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक को मैं ड्रैग करके रख रहा हूँ, तो ये आप देख लें कि इस तरह से एक शेप बन रही है। और हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको जैसे चाहें सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें एक शेप मैंने यहाँ पे रख दी। तो ये हो गया कि आप किस तरह से यहाँ पे इमेज यूज कर सकते हैं, इवन वीडियो भी कर सकते हैं। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आपको पेंसिल की और पेन की ऑप्शन दे रहा है। तो ये क्या है, आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू आप एक कस्टम शेप बना सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपस में। तो ये देखेंगे हमारे पास एक स्ट्रोक आ गया। अब यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हमने बाकी शेप्स का भी देखा। और इसका जो स्ट्रोक है उसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिर अगर आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें ये राउंड की ऑप्शन है, ये हमने पहले भी देखी है। इस तरह से आप उसको राउंड भी कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं इसके थ्रू। और एक तो ये हो गया स्ट्रोक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर फिल भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि
कलर इसके अंदर ऐड हो गया और एक शेप बन गई हमारे पास। तो ये इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कस्टम शेप्स जो है वो बना सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से ये शेप बन गई। और जब आपने कोई शेप बना ली तो अब आप इस पेन, जो पेन टूल है उसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके सिंपली डन करते हैं तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं इस पेन टूल के हवाले से। अब जिस तरह मैं पेन टूल को मैं अगर सेलेक्ट किया, या अगर पेन टूल को ना भी सिलेक्ट किया और इन्हीं शेप्स को डबल क्लिक कर लिया, तो हम दोबारा से उसी पेन टूल के फॉर्म में चले जाएंगे। अब पेन के अंदर आप पेंसिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेंसिल के थ्रू भी कुछ लिख सकते हैं। या आप देखें कि ये आप रफ सा लिखेंगे तो वो आपको एक अच्छी सी इस तरह की शेप भी दे देगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। उसके अलावा अगर दोबारा एक दफ़ा इसमें जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें एक ऑप्शन मिल रही है ये, जो कि है बेंड टूल के नाम से। अब इसको अगर आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे कोई भी आप अपना जो पॉइंट है उसको क्लिक कर लेंगे, तो वो एक इस तरह से राउंड शेप आपको दे देगा, यानी कि बेंड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए मैंने हर साइड को बेंड कर दिया, तो वो अब इस तरह की एक शेप बन गई हमारे पास। डन करेंगे तो ये अब ज्यादा थोड़ा सा राउंड हो गया है। दोबारा से डबल क्लिक करें और एक और चीज इसके अंदर है। अब अगर हम इसी टूल को सिलेक्ट करें जो कि हमारा सिलेक्ट टूल है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, इनको अगर आप क्लिक करें तो इसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा इस तरह से चेंजेस करने का भी। आप चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी जो है स्केल वो बढ़ा दें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो ये एडजस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। बाकियों का भी आप कर सकते हैं उसी तरह। और फाइनली हमारे पास ये एक पेंट बकेट है। इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसने ये पेंट इसके अंदर डाल दिया, ये पेंट इसमें डाल दिया। और उसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वही चीज दोबारा आ जाएगी, यहाँ पे भी दोबारा आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप पेंट इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे एक फिल लगा हुआ है, ये देखिएगा इसको, ये चला गया, ये एक दफा चला गया, यानी कि बाय डिफॉल्ट रिमूव हो गया या वाइड आ गया उसकी जगह। और इसको आपने दोबारा क्लिक किया तो दोबारा से वो फिल हो गया। तो इस तरह से आप पेन टूल को यूज कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल है कि इसके थ्रू आप इवन इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं फिग्मा के अंदर। तो ये बहुत ही यूजफुल होगा अगर आपने इलस्ट्रेशंस भी बनानी है अपने डिजाइन के अंदर। वैसे तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत सी इलस्ट्रेशंस, लेकिन अगर लोगों को इलस्ट्रेशंस बनानी आती हैं तो वो सिंपली इसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस चीज को डिलीट कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारी जो है वो क्लीन हो जाए। और अब हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। तो टेक्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है। आपने क्लिक कर लिया टेक्स्ट को इस तरह से, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट ही लिख दिया यहाँ पे। तो इसको अगर आप एक दफा कहीं भी और क्लिक करेंगे तो अब आपने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखें ये बहुत छोटा है, तो इसका अगर हमने साइज बढ़ाना हो तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ से आप जाके इसका टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं। और इवन अगर इन्होंने फाइनल 128 दिया तो आप इसको क्लिक करें तो ये आपको खुद से लिखने की ऑप्शन देगा। आप इसको 500 पे ले जाएंगे। और अगर आपने इसको पोजीशन करना है कि ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए, तो वो यहाँ से है। इधर आपने दबाया और इधर दबाया तो ये देखें कि ये सेंटर में आ गया। इवन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें डिफरेंट फॉन्ट्स आपको इन्होंने दिए हुए हैं। अब ये जितने भी फॉन्ट्स हैं ये इनके अपने फॉन्ट्स हैं। गूगल फॉन्ट्स भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर कोई फॉन्ट एक्स्ट्रा करना हो, यानी आपके पास कोई फॉन्ट हो, तो आप इंस्टॉल बाय यू पे जा सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से कोई फॉन्ट इंस्टॉल किया हो अपने सिस्टम के अंदर, तो वो सारे इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। वरना आपको वही सेम फॉन्ट मिलेंगे जिसमें ये गूगल फॉन्ट है, ये मिल जाएंगे आपको। पॉपुलर फॉन्ट मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। इन दिस फाइल में जाएंगे, ये मिल जाएंगे। ऑल फॉन्ट्स में करेंगे तो सारे ही शो हो रहे होंगे। तो ये तरीका है फॉन्ट सिलेक्शन का। अभी कोई भी फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट। और यहाँ पे आप देखें कि ये इसको आपको ऑप्शंस दे रहा है डिफरेंट स्टाइल की, कि इस फॉन्ट के अंदर एक रेगुलर है, एक बोल्ड है, इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया इसका। उसके बाद आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कलर चेंज करना हुआ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं उसके अंदर। ये वही चीज़ें हैं जो शेप में हम देख चुके हैं। उसके बाद स्ट्रोक है हमारे पास, तो ये भी वही चीज़ है, हमने पहले ही देख ली है इसको। इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आप इसके थ्रू कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट टूल के अंदर। अच्छा, फिर अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज ए लाइन, और इसका ज़रा फॉन्ट जो साइज है वो 200 पे ले जाते हैं। अच्छा, अब सिर्फ आपको बताने के लिए कि कुछ पोजिशनिंग की चीज़ें कैसे करनी है, तो वो सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें ये
ए के नाम से ये लेटर स्पेसिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके थ्रू आप लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके अलावा ये लाइन स्पेसिंग है, तो इसके अंदर तरीका ये है कि आप जिस तरह एंटर दबा के अगली लाइन में चले गए, और अब आप चाहते हैं कि लाइन की ये स्पेस खत्म हो, तो वो इसके थ्रू आप लाइन स्पेस खत्म कर सकते हैं या इवन बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें यहाँ पे आ गई। उसके अलावा ये सेंटर में अगर आप सेंटर करना चाहते हैं या राइट लेफ्ट पे रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बीच में बिल्कुल रखना चाहते हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये उसके बॉक्स के हिसाब से है। यानी अगर बॉक्स बढ़ा दें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ये देखें बॉक्स के ये बीच में आ गया। इस तरह करेंगे तो बॉक्स के नीचे चले जाएगा। तो ये इसके तरीके हैं करने के। फिर ये सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉट्स लगे हुए हैं, इनको अगर आप क्लिक करें तो ये आपको रीसाइजिंग के ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑटो हाइट उसकी रख सकते हैं कि कोई भी हाइट हो जाए, ऑटो विड्थ रख सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, वही चीज़ जो हमने अभी भी की है। उसके अलावा डेकोरेशन है, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं। ये उसका बाय डिफॉल्ट है, यानी कोई भी नन है इसके अंदर, ये यहाँ पे देख लें आप, नन लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे अपर केस है, इसको फुल अपर केस करना चाहते हैं, फुल लोअर केस, टाइटल केस, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ये वर्टिकल ट्रिम है, तो ये आपको जो बॉक्स बना हुआ है ये उसके हिसाब से एडजस्ट करके देगा। लेकिन इसके इतना नहीं हम देखते, ये सिंपल चीजें हैं। उसके बाद ये लाइन स्टाइल है, तो इसको आप बुलेट पॉइंट्स में करना चाहे वो कर सकते हैं, नंबर्ड लिस्ट के फॉर्म में करना चाहे वो कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग है, तो ये लिस्ट स्पेसिंग भी है इसके अंदर, पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि आपको काफी हद तक कहने के ऑप्शंस देता है मुख्तलिफ चीजें ट्राई आउट करने की। तो ये हो गया बेसिक टेक्स्ट, किस तरह से आप टेक्स्ट के अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने और कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो हाँ दोबारा आप कर सकते हैं इस तरह से, और कोई टेक्स्ट ऐड करना हो वो कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब कॉपी पेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि चाहे वो एक शेप हो या चाहे वो एक टेक्स्ट हो या चाहे कोई भी आइटम हो, इवन इमेज हो, कोई भी चीज हो, उसको अगर आपने कॉपी करना है तो उसका मैं एक और शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आप उसको आइटम को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके रखें। यानी जो माउस के ऊपर आपका लेफ्ट क्लिक होता है उसको क्लिक रखें और ऑल्ट दबाते हुए फिर ड्रैग कर लें। ये देखें कि हमारे पास एक डुप्लीकेट बन गया। तो ये जरा ज्यादा आसान तरीका है और तेज तरीका है। इवन टेक्स्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये एक डिफरेंट टेक्स्ट भी बन गया डुप्लीकेट, और जल्दी से बन गया। यानी इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये काफी लंबा तरीका है, तो वो मैंने आपको एक बेहतर तरीका बता दिया। अच्छा, अगर वैसे अब आपने कोई इमेज इंपोर्ट करनी हो तो वो बहुत आसान है। आप सिंपली जाएं, जहाँ पे भी आपके पास इमेज पड़ी है उनको आप यहाँ से ड्रैग करें, यहाँ पे ड्रॉप करें, तो ये देखें हमारे पास ये इमेज आ गई। फिर उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वही हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस सिर्फ मैंने आपको बता दिया इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो रेडियस है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई शेप हो या कोई इमेज हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अलावा भी ऑप्शंस ये हैं कि आप इवन उनके अंदर भी स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये नीचे एक इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है। टेक्स्ट के लिए भी होगा, इमेजेस के लिए भी होगा, और इवन शेप्स के लिए भी होगा। तो इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप शेडो मिलती है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चार डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर एक इनर शेडो है, एक ड्रॉप शेडो है, एक लेयर ब्लर है और एक बैकग्राउंड ब्लर है। तो ड्रॉप शेडो अगर हम यूज करें और यहाँ पे क्लिक करें, जो ये इसके इफेक्ट्स का ये आइकॉन बना है, तो आप यहाँ से इसकी ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके ब्लर इंक्रीज कर देते, ये देखने कि किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से आप जो है ना इसके अंदर ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं। और इवन अगर आप कहें कि नहीं मैंने ब्लर करना है तो आप ब्लर कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं बैकग्राउंड ब्लर करना है वो कर सकते हैं। तो ये चार आपको इस तरह की ऑप्शंस मिल रही हैं कि जो आप इफेक्ट्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी वही है, अगर आपने उसको हाइड करना है हाइड करना है, रिमूव करना है। इवन दो इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, एक ड्रॉप शेडो डाल दी और एक इनर शेडो डाल दी, या कोई लेयर ब्लर डाल दिया, तो ये दोनों आप एट अ टाइम भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस टैब की जो कि है रिसोर्सेज। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कंपोनेंट्स। इसको छोड़ें और यहाँ पे आए जहाँ पे लिखा है प्लगइन्स। अब यहाँ पे ढेर सारे प्लगइन्स हैं, आप मुख्तलिफ प्लगइन्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कोई एडिशनल फीचर लाना है, कोई ज़्यादा एडिटिंग करनी है, ये जो इमेज है मेरे सामने, तो मैं अगर कोई भी प्लगइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिल्टर मैंने लिख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फिल्टर स्लैश इफेक्ट्स आ रहा है।
ये मैंने यूज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप सिंपली जाके रन कर लें या बेशक इसको क्लिक कर लें, तो ये आपको बता देगा कि वो जो प्लगइन है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हाउ टू यूज, वो सारी चीजें आपको बता रहा है, क्या क्या इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये देखें, ये वो इफेक्ट्स हैं जो अभी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखें कि काफी ढेर सारे इफेक्ट्स हैं। ये मैंने यूज किया हुआ है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, वरना बहुत ढेर सारे हैं जिनका मैंने सारे एक्सप्लोर भी नहीं किए। तो मुख्तलिफ इफेक्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं, और इस तरह के और भी हैं, ये नहीं जरूरी नहीं सिर्फ इफेक्ट्स से रिलेटेड हो। लेकिन फॉर एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं कि यूज कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया एक फिल्टर इफेक्ट्स का, और इसको आप क्लिक कर दिया रन। अब ये जैसे ही रन होगा तो हमें एक पैनल खुल जाएगा, ये देखें ये आपके सामने एक पैनल खुल गया, और इसके अंदर आपको एक प्रीव्यू मिलेगा, ये हमारी इमेज का प्रीव्यू है। आप इसको जूम इन कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या इफेक्ट आया, जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट्स है, यहाँ पे अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देख लें, ये सारे वो इफेक्ट्स सब आ रहे हैं। ठीक है, कुछ पेड है उसके अंदर, लेकिन आप देखें कि बहुत से फ्री भी हैं। तो जैसा मैंने नॉइज ऐड करनी है, तो मैं ये नॉइज सेलेक्ट करूंगा और इसकी अमाउंट बढ़ा दूंगा, तो ये देखें ये नॉइज इसमें ऐड होगी। जूम इन करके देख लें विषय, इसकी डेंसिटी विषय कम कर लें थोड़ी सी, और जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक तो ये ऐड हो गया, उसके अलावा मैं चाहूँ तो मैं और चीज़ें ऐड कर लूँ, जैसा फॉर एग्जाम्पल लेंस ब्लर है, तो लेंस ब्लर ऐड कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया इसको। फिर इस तरह से जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं, एक ही इफेक्ट बार बार भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक प्लगइन मैंने आपको दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर मैं इसको सेव इमेज करूं, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया, और ये एक डुप्लीकेट बन गया, यानी ओरिजिनल हमारे पास पहले से ही है, लेकिन एक डुप्लीकेट के तौर पे हमारे पास बन गया जिसमें ये इफेक्ट्स डलेंगे। तो इसको बेशक क्लोज कर दें आप, और ये हमारे पास अब आ गया। अब आप चाहें तो ये पीछे वाला रिमूव कर दें और इसको रहने दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए कि अगर आप प्लगइन्स यूज करते हैं, तो एक ये प्लगइन है जिसके थ्रू आप एडिशनल फीचर्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने ये ट्रेन ऐड किया और उसके ऊपर थोड़ा ब्लर ऐड किया। तो फिलहाल डिलीट कर देते हैं, और आप जाएं दोबारा से जाएं इस प्लगइन के पैनल में, और आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट प्लगइन्स। ये आपको वैसे भी कुछ सजेशन देगा, माइंड मैप एक आ रहा है यहाँ पे फ्रॉम कम्युनिटी। तो यहाँ पे आ रहा है नॉइज आ रहा है, अब ये वही नॉइज है जो मैंने अभी यूज किया, लेकिन अलग से भी एक प्लगइन है। तो इस तरह के ढेर सारे आपको मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि एक ही कोई स्पेसिफिक प्लगइन है। ये लोग डेवलप करते रहते हैं, ये आपको मिलते रहेंगे। कुछ पेड भी हो सकते हैं, कुछ के अंदर कुछ फीचर्स फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, कुछ पूरे के पूरे पेड होंगे। तो बहुत सी एडिशनल चीजें हैं। इवन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें ब्राउज मोर इन कम्युनिटी, तो ये आपको एक पूरे कम्युनिटी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे ढेर सारे प्लगइन्स होंगे। ये आप देख लें, यहाँ पे ये प्लगइन्स की इंतहा लगी हुई है यहाँ पे जाएं, ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स है, फिग्मा के अलग हैं, फिग्मा जैम के अलग हैं। और उसके अलावा प्लगइन्स में आप देख लें, ये आपको प्लगइन चाहिए, फाइल्स चाहिए, इवन फाइल्स भी आपको मिल रही हैं। ये फाइल्स लोगों ने किए हैं प्रोजेक्ट्स, वो पूरे पूरे यहाँ पे पड़े हैं, आप उनको टेम्पलेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ को खरीदना भी पड़ेगा, लेकिन कुछ फ्री भी आपको मिल, यहाँ पे आप कर सकते हैं सेलेक्ट के मुझे पेड चाहिए या फ्री चाहिए। फ्री देख लेते हैं, फाइल्स को छोड़े प्लगइन पे ही आते हैं भी फिलहाल। फाइल्स एक टेम्पलेट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी पहले आपको प्लगइन का बता दूं, तो ये देख लें कि HTML टू डिज़ाइन ये भी है, कि अगर आपके पास HTML है उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। और इस तरह के प्लगइन ये भी है कि जो आपने फिग्मा में डिज़ाइन किया वो HTML में कन्वर्ट हो जाए या CSS में कन्वर्ट हो जाए, वो भी है। और ढेर सारे आपको यहाँ पे प्लगइन्स मिलेंगे, तो ये आप खुद ट्राई आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बस बता दिया कि ये इसका ऑप्शन किधर है। बाकी ये है कि ऑल क्रिएटर्स है, इसके अंदर आप फॉलो भी कर सकते हैं कुछ को, कुछ फिग्मा पार्टनर्स ओनली है कि वो फिग्मा के साथ एफिलिएटेड हो, यानी कि ऑफिशियली तौर पे। तो वो देखें, ये अनस्प्लैश है, यहाँ से आप इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपने वेबसाइट का भी अगर सुना हो, ये unsplash.com के नाम से, तो ये आपको डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड करता है, तो वो आप डायरेक्टली फिग्मा के अंदर यूज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप अलग से जाके unsplash.com से इमेजेस डाउनलोड करें। फिर उसके बाद ये देखें एनिमा है, ये फिग्मा टू रिएक्ट HTML में कोड कोड के अंदर, यानी आपका डिजाइन कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह के देख लें डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास। सिर्फ एक एक्स्ट्रा करने के लिए मैं आपको चलें ये बता देता हूँ अनस्प्लैश कैसे यूज करना है। तो ट्राई आउट पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये देखें आपको एक नई फाइल में ले जाएगा, लेकिन हमें इसमें नहीं चाहिए था, हमें तो अपने प्रोजेक्ट में चाहिए था। तो आप यहाँ पे जाके अनस्प्लैश को सर्च करें, तो ये देखें कि आ गया। अब इसको मैंने क्लिक किया तो ये रन हो जाएगा। बाकी टाइप्स को जरा क्लोज कर देते हैं। यानी कि अगर आपको अलग से कोई इमेजेस डाउनलोड नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी में मिल जाए, तो वो उसके लिए आप अनस्प्लैश यूज कर सकते हैं। अब ये देख लें आपके सामने ये आ गया। इधर सर्च में जाएं, यहाँ पे आप कोई भी चीज सेलेक्ट करें, रेलेवेंस, ओरिएंटेशन, लाइसेंस, फ्री में बेशक सेलेक्ट कर लें, तो ये देखें
10,000 रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने, कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। वो जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये देखें पीछे ये आ गया। अब हाँ, ये देखिएगा कि मैं इसको बाय लेके जाऊंगा तो ये डिजाइन से बाहर चला गया। इसको जूम आउट करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रेम से बाहर है, इसका मतलब ये फ्रेम का पार्ट नहीं। बेशक मैं इसको इसके ऊपर भी रखूं, लेकिन जब तक वो फ्रेम के अंदर नहीं जाएगा इस तरह से, तब तक इसका पार्ट नहीं बनेगा। तो ये इस चीज का आपने जरा ध्यान रखना है। फिर इसको रिसाइज कर लेते हैं तो ये देखें कितना अच्छा हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट सा डिजाइन आ गया, जिसको टेक्सचर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं फिग्मा के अंदर। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। देखते हैं कि किस तरह से हम यही एक सेम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं साइट पे, और आप यहाँ पे जाके कोई भी एक फ्रेम सेलेक्ट कर लें। मैंने जो फ्रेम सेलेक्ट किया था वो ये मैकबुक एयर का था, लेकिन आप चाहें तो आप कोई भी कर सकते हैं, मैकबुक प्रो 16 पे कर लें बेशक। इस पे ले आते हैं। वही सेम प्रोजेक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया, मैं आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करके दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम उसी तरह अनस्प्लैश में जाते हैं। यहाँ से मैंने वो इमेज पकड़ी थी। वैसे तो मैं चाहूँ वहां से दोबारा कॉपी करके इधर ले आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अगर करना हो तो कैसे करना है। इधर एब्स्ट्रैक्ट में जाएं, कोई भी एक चीज उठा लें, यहाँ से कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट सा डिजाइन उठा लें, जिसमें मैंने ये उठाया था। इसको आप उसके अंदर इंपोर्ट कर लें। तो ये देखें कि ये इसके अंदर ऐड हो गया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा उसने फ्रेम कवर कर लिया, तो हमें ये नहीं चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि फ्रेम को अनसिलेक्ट ही रखें, और फिर जाएं अनस्प्लैश के अंदर, फिर कोई इमेज इंपोर्ट करें। तो ये हमारी इमेज आ गई। अब इसको ज़रा रोटेट कर लेते हैं, और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देख लें कि ये ऐड हो गया। इसको बेशक आप पोजीशन कर लें सेंटर में। अच्छा, ये हो गया। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है एक नैप बार। तो उसके लिए सिंपल आप एक रेक्टेंगल बनाएं यहाँ पे, और उसको एक्सटेंड कर लें। अब बेशक उसकी हाइट आप 100 रहने दें, या उसको आप 150 पर ले आएँ, या 120 पर ले आएँ। ये ज़्यादा बेहतर है। और इसका फिल अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं वो कर लें। उसके अलावा ओपेसिटी इसकी आप 50 कर लें बेशक, या इवन उसको 100 पे ही रहने दें, कोई इसका मसला नहीं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं और एक एलिप्स बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एलिप्स बनाया, लेकिन इसका मैंने ये जो आर्क है वो चेंज किया, यहाँ पे जो स्वीप है सॉरी, और अब इसके जो रेशियो है वो चेंज करने लगा। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार्ट है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, और अब इसकी कॉपी कर ली। तो ये एक सिंपल सा लोगो बन गया। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे हम लोग इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना के उसको सेव कर सकते हैं। वरना ये बस सिंपल सा मैंने एक डेमो के तौर पे बना रहा हूँ प्रोजेक्ट। तो ये एक लोगो बन गया फॉर एग्जांपल। इवन मैं इसके जगह टेक्स्ट भी लेके आ सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। अच्छा, अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक मेन्यू। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेके आया, और उसके अंदर लिख दिया होम। अब इसका फॉन्ट ज़रा चेंज कर लेते हैं। और ये होम इस तरह लिख दिया। इसको मैं इंटर पे ही रहने देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट था। और 30 पे कर देते हैं इसको। अच्छा, अब अगर आप इसको सिलेक्ट करें जो आपका फ्रेम है, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी उसी तरह लेआउट ग्रिड की। तो ये ज़रा बना लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए हमारे पास। मैंने कॉलम्स बना लिए, और मैं इस बैकग्राउंड को फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, और इवन इस रेक्टेंगल को भी रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम आ जाते हैं 12 कर लेते हैं इसको इस तरह से। और ये जो रेक्टेंगल है इसको भी रिमूव कर लें बेशक, लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा टेक्स्ट। तो इसलिए इसकी हम ओपेसिटी फिलहाल 50 कर लेते हैं। अब हम इसको पोजीशन करके देखते हैं। यहाँ पे अबाउट आ जाएगा। तो ये आपको पोजीशनिंग का भी ऑप्शन दे रहा है कि किस तरह से आप एक लाइन के अंदर उसको कर सकते हैं। ये देखिएगा 41 बाय 41 ये आपको दे रहा है। दोनों के अंदर 41 का डिस्टेंस है, तो वो अगले वाले का भी 41 दे रहा है। तो इस तरह से एक बेहतर आप चीज़ बना सकते हैं इसके थ्रू, कि आपको एक ही सिमेट्री के साथ सारी चीज़ें मिल जाए, एक ही गैप के अंदर मिले। ये ना हो कि ज़्यादा डिस्टेंस रह जाए किसी एक चीज़ में। बाकी जो उसकी पोजीशनिंग है वो आपने खुद ही देखनी है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया एक सिंपल सा मेन्यू।
मैं शिफ्ट दबाते हुए सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। अब मैं इस ये जो हमने ग्रिड बनाई थी इसको बेशक आप डिसेबल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं। और ये जो रेक्टेंगल था इसकी भी जो ओपेसिटी थी वो 100 कर लेते हैं। अब हम अपना ये जो पीछे इमेज थी वो भी हम ले आए और अब हम एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया था वो इनरिया सेरिफ था, तो मैं वही यहाँ पे भी यूज़ करने लगा हूँ फिर। और यहाँ पर भी इनरिया सेरिफ यूज़ करने लगा फॉन्ट। इसको बोल्ड रख दिया मैंने। और ये भी अगर आप चाहें तो चेंज कर लें उसी फॉन्ट के ऊपर, तो ये भी मैंने चेंज कर लिया। तो ये टेक्स्ट भी मैंने लैंडिंग पेज के ऊपर मैं इस तरह से ले आया और इसको अब एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ जो कि इसको कवर कर लेगी और इसका फिल हम ब्लैक करते हैं और इसको इसके पीछे ले जाते हैं। अब उसी तरह मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी करके और कंट्रोल वी दबाने लगा हूँ, तो ये आप देखेंगे एक और रेक्टेंगल बन गया। अब आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अपवर्ड जो एरो होता है यानी कि जो ऊपर वाली की होती है उसको दबाएं, अपवर्ड जो की होती है, और ये देखेंगे कि ये ऊपर खुद ऑटोमेटिकली जा रहा है। तो ये एक बेहतर तरीका है कॉपी करके इसको पोजीशन करने का। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बैकग्राउंड भी इसका बन गया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक लैंडिंग पेज तैयार हो गया। हाँ, एक और चीज़ कर लेते हैं, इसमें एक बटन भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मैंने बनाया इस तरह से एक रेक्टेंगल, इसकी जो फिल है वो ब्लैक कर देते हैं और इसके जो स्ट्रोक है वो वाइट कर लेते हैं। इसको बढ़ा देते हैं तकरीबन 12 पे बेशक लें या 10 पे रहने दें इसको। और यहाँ से जो कॉर्नर है उसको 50 कर लें। अब यहाँ पे भी हम एक टेक्स्ट लेके आ सकते हैं, तो मैं इसी को ऑल्ट और शिफ्ट दबाते हुए नीचे लेके जा रहा हूँ और अब यहाँ पे लिख देते हैं व्यू मोर। और अब इसको अनसिलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको 50 फॉन्ट दे दें और कोशिश करें कि ये जो है ये जो रेक्टेंगल है हमारा इसके ऊपर है। ये आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ बैठा है ये। और ये हमारा लैंडिंग पेज तैयार हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ग्रुप कर सकते हैं। जिस तरह ये आपके पास एक मेन्यू था, ये यहाँ पे हमारे पास लोगो थे, इसको आप ग्रुप करना चाहें तो दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप सिलेक्शन की, इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये ग्रुप बन गया। अब आप इसको एज ए ग्रुप यूज कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं इस तरह से, ये यूज नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा आप इसको मूव अराउंड भी कर सकते हैं एज ए ग्रुप। ये देखिएगा ये लॉक हुआ है, इसको अनलॉक करना है तो ये देखिएगा ये मूव हो रहा है। तो एक तो ये हो गया, उसके अलावा आप ये जो मेन्यू है जितने भी हमारे पास मेन्यू ऑप्शंस हैं उनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो है कंट्रोल जी। तो कंट्रोल जी दबाएंगे तो वो भी ग्रुप बन जाएगा। अब इसको आप कह सकते हैं मेन्यू आइटम्स। उसके अलावा ये जो पहले वाला था उसको आप लोगो कह लें। और ये जो पीछे इस रेक्टेंगल है इसके साथ इन तीनों को मिला लें, तीनों को यानी सिलेक्ट करें शिफ्ट दबाते हुए और अब कंट्रोल जी करें तो ये भी एक ग्रुप बन जाएगा जिसको आप कह सकते हैं नैव बार। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को अगर आपने स्मूथ करना है, ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका ये तरीका है। ये देखें हर चीज़ अब आपको पता है कि किधर क्या पड़ गया और यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसको एज इज रहने देते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ग्रुप कर सकते हैं आप और अपना प्रोजेक्ट बेहतर बना सकते हैं, ज़रा क्लीन बना सकते हैं। तो वो तरीका ये है। अब अगर आपने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया हो और अब आप उसको शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, तो वो आप यहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी बंदे का आप ईमेल वगैरह लिखें और उसको आप कैन व्यू या कैन एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं और यहाँ से इनवाइट का बटन दबा दें, वो ऐड हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में या वो देख सकेगा इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनी वन विद लिंक, इसको यही रहने दें ताकि किसी के साथ भी आप लिंक जब शेयर करें, यानी यहाँ से कॉपी लिंक करके किसी को शेयर करें, तो वो इसी के ऊपर आए, उसको कोई एडिशनल चीज़ें ना करनी पड़े, तो वो आप उसको दिखा सकेंगे। तो ये हो गया शेयरिंग का ऑप्शन। उसके अलावा आपने प्रीव्यू करना है तो आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें और यहाँ से आप प्रीव्यू का बटन दबा दें। ये
तो ये आप देख लें कि प्रीव्यू हमारे पास आ गया। इसको आप रीसाइज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब अगर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव करना हो तो वो कैसे करना है, यानी कि अपने सिस्टम में सेव कैसे करना है। अब ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये ब्राउजर के ऊपर ऑटोमेटिकली सेव है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से जाऊँ बैक टू फाइल्स और दोबारा इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ तो वही चीज़ें मुझे एज इज मिलेंगी। यानी इसमें अलग से आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती, आपको ये क्लाउड के ऊपर ही सेव होता जा रहा है जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं। तो इसका ये एडवांटेज है कि आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर इसको सेव करना है, यानी कि आपके पास एक फाइल आ जाए, तो वो कैसे करना है उसका सिंपल तरीका है। आप इधर जाएं मेन्यू के अंदर, यहाँ पे फाइल है और इसके बाद आएगा आपको सेव लोकल कॉपी। इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये सेव करने की ऑप्शन देगा। तो ये देख लें कि ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया मेरे पास। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा से डिलीट करके तो इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब वापस जाते हैं बैक टू फाइल्स और यहाँ से प्रोजेक्ट रिमूव कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब ये देख लें प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमने चूंकि एक फाइल जो है वो सेव कर ली थी अपने सिस्टम में, तो वो हम यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट दबाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा और जहाँ पे भी आपने फाइल अपनी सेव की है वो आप यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये इंपोर्ट हो रहा है और जैसे ये इंपोर्ट होगा आप देखेंगे कि वही एग्जैक्ट सेम चीज जो अब तक हमने की है वही सारा डाटा सेव। तो अब डन पे क्लिक करें और इसको डबल क्लिक कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही सेम चीज आई है, कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम चीज है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ये। तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इवन शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिए बेसिक्स, इसके अंदर हमने देख लिया कि कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे फ्रेम कैसे बना सकते हैं, शेप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे पेन टूल कैसे यूज करना है, टेक्स्ट कैसे यूज करना है, इवन यहाँ की जो प्लगइन्स हैं वो कैसे यूज करने हैं, और बाकी किस तरह से सेटिंग्स वगैरह देखनी है वो भी मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा कोर्स हो गया शॉर्ट इस फिग्मा का, फिग्मा ट्यूटोरियल का, कि आपको मैंने ये बेसिक्स बता दिए फिग्मा के कि इसको यूज कैसे करना है और किस किस तरह इसके टूल्स को यूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको सारे इस वीडियो में बता दिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।